जब शिष्य पूर्ण साधक बनता है तभी सही गुरु की पहचान कर पाता है और उसकी परख कर पाता है। और अगर शिष्य अपूर्ण साधक होता है तो फिर वो इस माया जगत में भेड़ चाल की तरह फंस जाता है। भेड़ चाल की तरह कैसे फंसता है कि कोई अंधा आदमी रहता है और उसकी लकड़ी भी अंधा आदमी पकड़ लेता है, तो दोनों जाते हैं और खड्डे में गिर जाते हैं। उसी हिसाब से सही गुरु की परख करके ही आगे बढ़ना चाहिए। तो परख कैसे की जाती है? एक कोई साधु गांव में आया और गांव में बोल रहा था कि मैं स्वर्ग का रास्ता जानता हूँ, और जिस किसी को भी स्वर्ग का रास्ता देखने का है, स्वर्ग देखने का, मेरे साथ चलो, मैं दिखाऊंगा। तो अभी सब कैसे है, अपने जैसे काम वाले लोग। अभी कौन स्वर्ग जाना चाहता है? लोग मरता है तो भी मजबूरी में स्वर्ग जाता है, ऐसे स्वर्ग कोई नहीं जाता। हाँ। तो लोगों ने क्या कहा कि महाराज जी आप आए, अच्छी बात है, आप स्वर्ग का रास्ता जानते हो, लेकिन फिलहाल अभी इतना ज़रूरी नहीं स्वर्ग जाना। आप ऐसे करो, भोजन प्रसाद करो, दान दक्षिणा लो, और फिर कभी आना, प्रवचन देना स्वर्ग का। क्यों किसको स्वर्ग जाने? कौन मरने को पड़ा है? किसी को मरने का नहीं, जीने का है। लोग सड़ने लग जाएगा, मरने लग जाएगा, तो भी जीना पहला है, मरना बाद में। तो उसका काम चलता रहता था। जो महाराज था ना, उसका काम अच्छे से चलता था कि भाई लोग अपने को भोजन प्रसादी करा देते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, और चलता था। अभी उसमें अपने जैसा एक आदमी मिला उसको कि महाराज आप स्वर्ग का रास्ता जानते हैं क्या? बोला हाँ भाई मैं जानता हूँ स्वर्ग का रास्ता। तो बोला मेरे को देखने का है। बोला महाराज देखा यार, कोई देखने को तो आता ही नहीं, राजी नहीं होता। अभी ये चिपक गया 4-6 महीने इसको घुमाएंगे साथ में, फिर थकेगा, निकल जाएगा। अभी वो चेला बहुत अलग था। वो 4-6 महीने जैसे गुरु बोलता है वैसे ही किया, और बोला कि अभी स्वर्ग कब है, स्वर्ग का रास्ता कहाँ है। वो 7-8 महीने, साल भर में गुरु खुद परेशान हो गया कि चेला हाथ जोड़ता हूँ मैं तेरे आगे कि इतना दिन तो मेरे को भी स्वर्ग का रास्ता पता था, और अभी तू मिलने के बाद मैं खुद भूल गया स्वर्ग का रास्ता किधर है। तो कैसे रह कि शिष्य साधक हो तो गुरु को जान सकता है, और शिष्य साधक हो और गुरु भी सही हो तो साधक को पूर्ण मार्गदर्शन करके भव पार लगा सकता है। गुरु पूर्णतः गुरु ना हो तो शिष्य से दूरी बनाएगा, उससे छुटकारा पाएगा। वैसे ही रामकृष्ण परमहंस हुए, उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद, वो भी बाल्यावस्था थी, छोटे थे, करीब 13-14 वर्ष की उम्र थी। तो बाल्यावस्था में अनेक प्रश्न स्वामी विवेकानंद के मन में आते रहते थे, तो वही प्रश्न अपने गुरु के साथ साझा करते थे। तो हमेशा बालक है, बालक तो प्रश्न पूछेगा ही, और गुरु का काम ही है मार्गदर्शन करना। तो बालक रहता है वो ज़्यादा प्रश्न पूछता है, ये कोरा रहता है। तो रामकृष्ण जी वो भी उस हिसाब से, बालक के हिसाब से प्रश्न देते रहते थे। एक बार स्वामी विवेकानंद के मन में ये प्रश्न उपजा के कि भगवान होते हैं या नहीं होते, अगर होते हैं तो कोई प्रमाण दिखाए। अभी बालक है और मन में प्रश्न आ गया और पूछ लिया, तो गुरु ने कहा कि हाँ प्रमाण होते हैं, और मैं खुद स्वयं भगवान का ही एक प्रमाण हूँ। ऐसे करके भाई रामकृष्ण जी ने उनको उपदेश दे दिया। अभी बालक है, बालक सोचा कि भाई भगवान का प्रमाण हमारे गुरुदेव ही है, ये क्या प्रमाण होगा। स्वामी विवेकानंद ने तो सोचा था कि बहुत बड़ा प्रमाण देंगे, जैसे कोई बीज धरती में पड़ता है, वो अंकुरित होता है, वृक्ष होता है, वृक्ष के फल लगते हैं, पत्ते होते हैं, गिरते हैं, तो उन वापस फलों में से बीज होता है और उत्पन्न होता है, तो ये कौन कराता है। तो बहुत बड़ा प्रश्न, ये प्रश्न का बहुत बड़ा उत्तर आना मांगता है। तो बात तो एकदम छोटे में ही ख़त्म कर दी कि भाई भगवान का प्रमाण मैं खुद हूँ। ऐसे ही कुछ दिन जाने के बाद स्वामी विवेकानंद वापस आए अपने गुरु के पास। बोले कि गुरु महाराज के आप बोले कि भगवान का प्रमाण आप स्वयं हो, तो मुझे प्रमाण देखने का है।
तो प्रमाण देखने का है तो उस टाइम रामकृष्ण जी ने देखा कि बालक है, बड़ा उत्साही है। तो उत्साही साधक हमेशा उत्साही रहता है, वो बात सुन के भी उससे उत्साह खत्म नहीं होता, वो सुनता रहता है। जब तक अपने अंग नहीं लगती है कोई बात, कोई शब्द, तब तक उस बात का पीछा नहीं छोड़ता है। जैसे वो स्वर्ग वाले गुरु को कहे चेले ने नहीं छोड़ा, जब तक स्वर्ग का रास्ता नहीं दिखेगा तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। तो वैसे ही साधक शिष्य रहता है, वो उत्साही रहता है। तब रामकृष्ण जी स्वामी विवेकानंद को बोले कि मैं तो कम पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन जितना मुझे ज्ञान है उस हिसाब से तू एक चीज पढ़। कहीं कहीं दंत कथाओं में तो ऐसे बोला जाता है कि उस टाइम स्वामी विवेकानंद को ब्रह्म ज्ञान कराया रामकृष्ण जी ने, तो छाती पर पैर धरा और 14 घंटे की समाधि लगी, और 14 घंटे की समाधि लगने के बाद ब्रह्म ज्ञान हो गया। और कहीं पुराणों में अपन पढ़ते हैं तो रामकृष्ण जी ने अष्टावक्र गीता वो स्वामी विवेकानंद को दी थी। और अष्टावक्र गीता है ये एकमात्र ऐसी गीता है जिसमें पहले ही लाइन में समाधि का वर्णन है, सीधा पहले ही लाइन में वैराग घटित होता है। तो वहीं पे क्रांति घटी और रामकृष्ण जी ने स्वामी विवेकानंद को मार्गदर्शन किया। तो उसके बाद जो हमेशा उठने वाले प्रश्न थे उसके बाद उठे ही नहीं, तो तेजवान पुरुष बना और जगत में अपने गुरु का नाम रोशन किया। तो गुरु क्या है कि शब्द दिखाता है, मार्ग दिखाता है। तो सही गुरु और सही शिष्य रहता तभी ये क्रांति घटित होती है, नहीं तो नहीं होती है। तो आगे कहते हैं एक कोई दंत कथा में कैसे एक शिष्य सही गुरु कैसे परख करता है हमेशा के दिनचर्या में, कि गुरु कितना भी बड़ा रहने दो, तो गुरु का देख देख के चेला भी सीखता है। ये तो बात सही है कि गुरु कितना भी बड़ा रहने दो, गुरु का देख देख के चेला सीखता है। और सीखता कैसे है कि एक कोई गुरु था और गुरु बहुत बड़ा तपस्वी, ज्ञानी, विद्वान सब था, लेकिन कहीं गया वो तो एक कोई राजा ने उसको ईंट का पत्थर दे दिया, मतलब सोने के ईंट का पत्थर दे दिया। तो पत्थर है वो गुरु ने क्या है अपने झोली में डाला, और झोली में डाला और वही गुरु चेला वहाँ से निकल गए। अभी निकल गए तो हर टाइम तो चेला गुरु के साथ चलता ही था, लेकिन इस बार गुरु बहुत तेज चल रहा था, गुरु का स्पीड थोड़ा ज़्यादा था। तो चेला देखा कि भाई इस टाइम गुरु का थोड़ा चाल ढाल थोड़ा अलग हो रहा है। तब गुरु बोला चेले को कि चेला जल्दी जल्दी चल, आगे है वो बियड जंगल है और कोई चोर डाकू वगैरह, शेर चीता वगैरह रहेगा, उससे पहले अपने को ये बियड जंगल है वो पार करने का है और कोई गांव में बसेरा करने का है, तो तू जल्दी जल्दी चल। अभी वो चेला देख रहा है कि अपन बड़े से बड़े भयंकर जहाँ पे डाकू वगैरह रहते उस जंगलों से भी निकले, लेकिन बड़े शांत स्वभाव से बड़े आराम से भजन कीर्तन करते निकले। लेकिन इस बार गुरु महाराज को काहे की तकलीफ लगी है, वो इतना फास्ट क्यों चल रहे हैं और ये क्यों बोल रहे हैं इतना। तो ऐसे ही चलते 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 चेले ने गुरु को बोला कि गुरु महाराज आप थोड़ा रुकते हैं, ये नदी है, नदी के इधर हाथ पैर धोते, थोड़ा विश्राम करते, फिर अपन तेज चलेंगे। अभी सुबह से चल रहे हैं, अभी दोपहर दिन हो गया है, थोड़ा कुछ खा लेते और थोड़ा विश्राम करके फिर चलते हैं, तो शाम तक अपना जंगल पार हो जाएगा। अभी वहाँ पे हाथ पैर धोए, मुंह वगैरह धोया, थोड़ा आराम किया, गुरु महाराज भी आराम किया थोड़ा। फिर चेले ने देखा कि भाई अपने गुरु महाराज थोड़े आराम कर रहे हैं, बात क्या है देखते हैं। तो जो गुरु का जो झोली था, तो झोली के अंदर देखा तो एक ईंट जैसा सोने का पत्थर वो गुरु महाराज के झोली में डाला हुआ है। और तब चेले को पता चला कि बात ये है कि ये सोने का ईंट है
इसके वजह से आज गुरु महाराज का सब चाल ढाल सब बदल गया। तो चेले ने क्या किया, वो पत्थर है नदी में फेंक दिया, और नदी में फेंक दिया, और वो जो उसी माप का एक पत्थर उस झोले के अंदर ओरिजिनल पत्थर ही रख दिया, और रख के फिर वापस गुरु चेला वहाँ से स्पीड पकड़ा और वापस रवाना हुए। तो रवाना हुए तो आगे जाते जैसे अंदर पड़ने लग गया, तो गुरु बोला कि चेला जल्दी चल यार, अभी तक तो कहे आधा भी जंगल नहीं आया है, अपने को पार करने का जल्दी से जल्दी। तो चेला बोला कि गुरु महाराज जो आपकी आपत्ति थी वो मैं तो वहीं पे छोड़ दिया, अभी तेज चलो या धीमे चलो आपकी मर्जी है। तब गुरु समझ गया कि चेले ने मेरे को लगता है वो सोने की ईंट फेंक दी। जब झोले के अंदर देखा तो पत्थर पड़ा है, कि आप इस पत्थर के लिए तेज चल रहे हो। तब गुरु बोला कि चेला के वाकई तू भी ज्ञानी है, कि वो सोने का ईंट था, सोने का पत्थर था, और ये पत्थर का ईंट है, बात तो एक ही है, धातु अलग होने से क्या हुआ, दोनों पत्थर ही है। तो वैसे रहता है कि गुरु बोला कि चेला अभी तो क्या, अभी इधर ही सो जाते हैं, सुबह निकलते हैं, अभी सब टेंशन तो पीछे रह गई, अभी क्या बात है, अभी तो क्या अपने पास क्या है, झोली डंडा है, लेगा तो क्या लेगा, माया रह गई पीछे, अभी कुछ टेंशन है नहीं। ऐसे ही एक वार्ता गुरु और चेले की, जिसमें गुरु और चेला ऐसे ही चल रहे थे, उसको कोई मार्ग नहीं, ऐसे ही जंगल जंगल चल रहे थे। तो गुरु चेले को बोला कि चेला के अपन कैसे बिना दिशा ही जा रहे, कैसे क्या। तब चेला बोल रहा है कि मैं तो दिशा में चल रहा हूँ, आपका मुझे पता नहीं, क्योंकि गुरु के पीछे चेला चलता है, जैसे गुरु चलता है वैसे चेला चलता है, तो चेला बरोबर दिशा में ही चलता है, और गुरु का पता नहीं, वो अभी रास्ता भटका हुआ है कि नहीं भटका हुआ, उसको चेले को पता नहीं। तो भाई बिना दिशा कौन चल रहा है, गुरु चल रहा है। अगर गुरु ने सही दिशा पकड़ा हुआ है तो चेला पार हो जाएगा, और गुरु ने गलत दिशा पकड़ा हुआ है तो वो गुरु जाने, उसका काम जाने, चेला तो सही दिशा में ही जा रहा। दिशा भूल आम आदमी की होती वैसे नहीं है, बड़े बड़े तपस्वी साधु संतों की भी कभी कभी दिशा भूल हो जाती है। जैसे ही संतों की श्रृंखला में मच्छिंद्र नाथ जी हुए, मच्छिंद्र नाथ जी को शिव शंकर महादेव के श्राप के कारण दिशा भूल होनी पड़ी। तो जब नाथ संप्रदाय बढ़ गया था और गोरखनाथ जी नाथ संप्रदाय की का प्रचार प्रसार में पूरा भ्रमण में लग गए, उस समय मच्छिंद्र नाथ जी कांगरू देश त्रिया राज गए, तो वहाँ पे उनकी भी दिशा भूल हो गई और वो भी फंस गए। और जब प्रचार प्रसार सब पूर्ण होने के बाद गुरु गोरखनाथ ने दृष्टि लगाई, तब पता चला मच्छिंद्र नाथ त्रिया राज में फंसे हुए, वो उस जंजाल में फंस गए। तो एक गुरु शिष्य साधक का यही दायित्व रहता है कि गुरु को भी दिशा भूल के कारण फंस गए हैं तो बाहर निकालने का। तो संतों की श्रृंखला में गुरु गोरखनाथ ने मच्छिंद्र नाथ को बाहर निकाला था कि जाग मच्छिंद्र गोरख आया अगम निगम की है बातों, ऐसी नींद कहीं सुता नाथ जी के आप गुरु और हम चेला जी। तो वहाँ से गोरखनाथ ने भी अपने गुरु को बाहर निकाला, तो मच्छिंद्र नाथ का नाम गुरु गोरखनाथ ने रोशन किया। तो इसके लिए संतों की तपस्वी साधु संतों की श्रृंखला में गुरु गोरखनाथ का बहुत बड़ा महत्व है। कहते हैं गुरु भक्ति दुर्लभ भाई कटन खोंडे की धार, डिगमगे सोई गिर पड़े कैसे उतरे पार। अपनी निष्ठा से और प्रभुता पर कायम रहना ही भक्ति, और भक्ति एक कृपान की धार की तरह है, एकदम सूक्ष्म है, जरा सा भी डिगमगे तो कट गिर जाते हैं, फिर वो कहीं पार नहीं होता है। तो अपने निष्ठावान और प्रण में कायम कैसे रहना, इसका उदाहरण मात्र एक ही, ये कोई पति पत्नी थे। और पति पत्नी में क्या है कि पति पत्नी अपने जैसे ये लकड़हारे का काम करते थे, जंगल का लकड़ी काटने का और वो बेचने का, उससे जो पैसा आएगा उससे अपना गृहस्थी चलाने का। तो
पति पत्नी ने ये निर्णय किया कि जो भी पाप की कमाई रहेगी, जो फोगट का धन रहेगा वो नहीं लेने का, जो अपना मजदूरी जो भी बनेगा उसमें अपना गृहस्थी चलाएंगे, चाहे गरीबी में हो चाहे अमीरी में हो। तो क्या बोला जाता है ना कि पर नारी पर ईश पर धन पत्र समान। तो उसी हिसाब से उन्होंने प्रण कर दिया और अपना निर्वाण कर रहे थे। तो पति पत्नी दोनों रास्ते रास्ते जा रहे थे, जंगल के रास्ते। तो जंगल के रास्ते जा रहे थे तो वहाँ पे क्या है कि पति को रास्ते में एक गांठड़ी मिली और गांठड़ी पूरी सोनों से लथपथ थी। सोने मोहरे वगैरह सिक्के जवाहरात वगैरह सब उस गांठड़ी में थे। तो पति ने सोचा कि पीछे पत्नी आ रही है और ये पत्नी का मन कैसा रहता है कि थोड़ा पति से लालची रहता है। तो उसने क्या किया कि वो रास्ते में खड्डा किया और खड्डे में वो गांठड़ी सोने वाली डाल के ऊपर मिट्टी सिरकाने लग गए। तब तक क्या है कि पीछे से पत्नी आ गई और पत्नी आई तो पत्नी सीधी नीचे आगे निकल गई, वहाँ रुकी नहीं, सीधी आगे निकल गई और ये उसके ऊपर मिट्टी सरका के आ गया और वो पत्नी हंसी। तो पति बोला पत्नी को कि भाई तू हंसी क्यों? तो पत्नी बोली कि हंसू नहीं तो क्या करूं, तुमको मिट्टी के ऊपर मिट्टी सरकाते मैं देखा। वो बोला मिट्टी के ऊपर मिट्टी, तो भाई मिट्टी के ऊपर मिट्टी ही हुई ना। अपन ने प्रण क्या लिया है कि पर नारी पर ईश पर धन पत्थर समान, मतलब पराया धन ये पत्थर मिट्टी समान है। वो तो मैं तो जान रही हूँ कि मिट्टी है और तुम किसके ऊपर मिट्टी सरका रहे थे। तो पति सोचा यार तुम तो पूरे पक्के में हो, मुझे तो वो धन लगा इसके लिए मैं उसके ऊपर मिट्टी सरका रहा। यहाँ पर बिल्कुल सही बात है। जब तक सोने को अपन माया और मिट्टी समझते हैं तो नज़रों में भी वो मिट्टी दिखनी मिलती है। जब तक नज़रों में वो माया रूपी बैठी है और वचन प्रणों में तो वो मिट्टी माने है, तब तक वो माया ही रहेगी। तो जैसे वचन प्रण में मिट्टी है वैसे ही नज़रों में मिट्टी दिखे तो ही कुछ बात बने। इसके लिए सिर्फ वचन मानने से या उसके गुणगान गाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटे से छोटा वचन या शब्द अंगीकार करना पड़ता है तो जीवन में क्रांति घटित होकर आखिर में सभी इंसान माया रूपी संसार पर मिट्टी के ऊपर मिट्टी सरका देते हैं। जैसे पर धन है, पर नारी है और पराई आस है, इसके ऊपर साधक पहले ही मिट्टी सरका देता है तो बेड़ा पार हो जाता है। बोलो शिव हरि शिव हरि।